हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में। जो कि इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो जीएस सब्जेक्ट जो होता है, इसमें आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में है, और कंपटीशन ही क्या दोस्तों, और भी अदरवाइज एग्जाम में जो भी वनडे वगैरह एग्जाम चलते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम ये समझेंगे इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, बेसिक कौन कौन टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना चाहिए। अगर इतना हम इकोनॉमिक्स समझ जाते हैं तो इससे ज्यादा कोई से इकोनॉमिक्स नहीं पूछता। पहला इकोनॉमिक्स का जो इसमें दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स होता है जो सूक्ष्म की बात करता है, एक इकाई की बात करता है, एक छोटे लेवल में बात करता है। जैसे एक पेन है, इस पेन को बनाने में कितना इसमें कॉस्ट, कितनी लागत आई है। तो जब एक यूनिट की बात करता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या? 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट कितना इसमें कॉस्ट आ रहा है, मतलब लागत कितनी आ रही है। एक पेन को बनाने में जितनी लागत आती है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। यह क्या करता है, एक स्मॉल लेवल पे अध्ययन किया जाता है। जब इसी छोटे लेवल के एक बड़े लेवल में, उसको ब्रॉड लेवल में देखा जाता है तो बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे थे, एक पेन की। अब पता चला हम क्या करते, 100 पेन को एक साथ इकट्ठा लेकर के जब उसको अध्ययन करते हैं कि अब इसको बनाने में, 100 पेन को बनाने में कितनी लागत या कॉस्ट आती है, तो बन जाता है आपका, जब एक लार्ज लेवल में, किसमें, एक लार्ज लेवल में आप क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, तो बन जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो मीन्स एक बड़े लेवल में जब बात करता है। आप इंटरनेशनल हो जाएगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इसमें आ जाता है। अगला आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स जब भारत के एक इंडिविजुअल, किसके बारे में, सिर्फ भारत के बारे में। जैसे प्यारा भारत हमारा देश है, जब हम सिर्फ अपने भारत के ही बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये दोस्तों क्या बन जाता है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। अब भारत के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे। अब यहाँ की पहली चीज सोशल, समाज के बारे में, है ना, सोशल के बारे में। फिर क्या, कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में जब हम बात करेंगे, उसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के बारे में बात जब करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। और भी इसमें अपना प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर क्या आएगा, सेकेंडरी, है ना, टर्सरी। जब हम सोशल, कैपिटल, मिक्स्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, ओनली किसके बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है। अब अगला आता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स। बैंकिंग इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जहां पर सिर्फ बैंकों के बारे में बात करना। जैसे आपका रूरल बैंक हो गया, अर्बन बैंक हो गया, अर्बन मतलब शहरीकरण बैंक हो गया, है ना। आपका इसमें शेड्यूल बैंक हो गया, आपके इसमें नॉन शेड्यूल बैंक हो गया, ठीक है। आप इसमें आपका प्राइवेट बैंक हो गया। जितने भी सारी चीजें ये आ जाएंगे आपके बैंकिंग सेक्टर में। अब एक और होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जैसे आपका है IMF के बारे में बात करना है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करना। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करना। फिर उसके बाद हम इसमें क्या, WTO के बारे में बात करना। ये जितने व्यवस्था होते हैं इंटरनेशनल इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक, विश्व की अर्थव्यवस्था। तो आप इसमें और पढ़ेंगे साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है। ये जितनी बेसिक चीजें हैं आप पढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में। इसको हमें क्या करना चाहिए, कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो कौन सी उसकी कॉन्सेप्ट किस इकोनॉमिक्स का है
उसमें आप ऐड कर लो तो आपका इकोनॉमिक्स और आसान हो जाता है पढ़ने में। अगला आता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स। अब ह्यूमन इकोनॉमिक्स मतलब मानव अर्थव्यवस्था। यस, मानव में कई होते हैं, जंगल में रहने वाले जो जनजाति होते हैं, एसटी होते हैं, वो भी हमारे प्रकार से क्या है, इकोनॉमिक्स के ही पार्ट है भाई। उनको बारे में, क्लाइमेट के बारे में सबसे ज्यादा पहचान होती है, जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी पहचान होती है, नेचर से काफी क्लोज होते हैं, नेचर के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब मानव में कई होते हैं, इनको भी डिवाइड किया गया, जैसे स्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन। यहां पर हिंदी में लिख दो कुशल, और इसको बोलते हैं अकुशल। स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है, देश के आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा एक एजुकेशन दे सकता है, अच्छा एक इंजीनियर बन सकता है, अच्छा एक सीए, अच्छा एक आईएएस आईपीएस, तो ये होते हैं स्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड होते हैं जिनमें क्या सिर्फ, जैसे कि मान लीजिए अनस्किल्ड वो पर्सन होते हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, है ना। अब उनमें क्या, वो शिक्षा नहीं दे सकते, एक प्रकार से सीए का काम नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा जो कम होते हैं, पढ़े लिखे ही नहीं होते, वो बोलते हैं अनस्किल्ड लेबर। तो एक प्रकार से हम ह्यूमन इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। कैपिटलिज्म, कौन कैपिटल का निर्माण किस प्रकार से कर रहा है, कौन सा कैपिटल किस प्रकार से कर रहा है, पढ़ा लिखा किस प्रकार से कैपिटल देश के इकोनॉमिक्स को मजबूत करेगा, और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अनस्किल्ड पर्सन कैसे देश से इकोनॉमिक्स प्रयोग करेगा। अगर जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमिक्स को मजबूत करना है, तो सबसे बड़ी बात कि भारत के जो भी जितने अनस्किल्ड पर्सन है उनको स्किल्ड पर्सन बना दो। स्किल्ड मतलब उन्हें हर एक कॉलेज में जैसे एक सब्जेक्ट डालो कि भाई यहाँ पर जो है एक मोबाइल बनाने का भी कोर्स सिखाया जाएगा, लैपटॉप बनाने का कोर्स सिखाया जाएगा, टीचिंग का एक अलग स्पेशल टीचर एक कैसे स्किल्ड सीख सकता है, एक डॉक्टर किस प्रकार से, जैसे पढ़ाई के साथ साथ अगर उसको वहां पर एक स्किल्ड बेस अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो हमें लगता है कि 10 जैसे 5 साल लोग एमबीबीएस तैयारी करते हैं, तो 5 साल क्या हो, 2.5 साल 3 साल के अंदर में एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। और जब वहां से निकलेगा तुरंत जाके क्या करेगा, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े हॉस्पिटल को क्या करेगा, वहां नौकरी जल्दी ही कवर कर लेगा, नौकरी पाएगा और देश की जीडीपी को बढ़ाएगा। तो ऐसे अगर व्यवस्था लाया जाता है तो हमें लगता है देश जल्दी विकास करेगा। और अगला आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर अगर देखा जाए पूरी दुनिया की जहां पर है, अब भारत देखिए, भारत की इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे कम से कम 70% टिका हुआ है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे उसका प्रोडक्ट बनेगा, जब तक दूध नहीं होगा, चावल नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, तो कहां से प्रोडक्ट बनेगा खाने पीने का। तो इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम जब पढ़ते हैं इसमें हम प्रोडक्ट क्या पढ़ते हैं, आप देखते होंगे फसल के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फसल। अब फसल कितने प्रकार के हैं, है ना, रबी फसल क्या है, जायद फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, इनके बारे में हम जब पढ़ते हैं। फिर इसी में एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे सब्सिडी क्या, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर फील्ड पर, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स का बेस है। मैंने एक ब्रीफ में दोस्तों सिर्फ बताया है कि अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो उसको कैसे आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें बहुत बड़ी चीज होती है, आगे जब पढ़ेंगे एक यूनिट का डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्ट क्या है, लेबर क्या है, मटेरियल क्या है, ओवरहेड क्या है। तो जितना हम हर एक चीज का एक बारीकी का अध्ययन करेंगे तो तब माइक्रो, जब उसको एक बड़े लार्ज लेवल में अध्ययन करते हैं बन जाता है आपका माइक्रो। माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स, जब भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, सोशल इकोनॉमिक्स, कैपिटल इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, सो ऑन। ये जब मिला के हम बात करते हैं तो हो जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स। बैंकिंग सेक्टर वो होता है जब हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे रूरल बैंक क्या है, अर्बन बैंक क्या है ना, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक क्या है ना। उसके बाद सोशल बैंक क्या है, जिसे गवर्नमेंट को बोलते हैं सोशल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बैंक क्या है, कारपोरेट बैंक क्या है, कारपोरेशन बैंक क्या है, आरबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है। जितना हम पढ़ेंगे बैंकिंग सेक्टर का इकोनॉमिक्स, इसका भी देन इकोनॉमिक्स पे ज्यादातर होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जब पूरे विश्व की इकोनॉमिक्स हम जोड़ के पढ़ते हैं कि भाई आईएमएफ का क्या प्रभाव पड़ता है अगर एक पॉलिसी चेंज करती है, वर्ल्ड बैंक का प्रभाव पड़ता है अगर उसने थोड़ा सा रेट बढ़ाया या घटाया, WTO के क्या प्रभाव पड़ेगा अगर व्यापार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किस पे टैरिफ बैरियर लगाता है, किस पे नहीं लगाता है, साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है। ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। ह्यूमन इकोनॉमिक्स वो होता है जिसमें स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन की बात करता है, तो होता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स।
उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है जो आपका कृषि से जुड़ा होता है, जैसे फसल है, कौन सी फसल रबी है, कौन सी फसल जायद है, कौन सी फसल खरीफ की है, उससे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि अगर देखा जाए पूरी दुनिया तो एग्रीकल्चर पे ही टिकी है, भारत के अगर देखा 70% तो एग्रीकल्चर पे टिकी है, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इतना अगर आप बेसिक चीजें एक एक करके आप पढ़ते हैं, अब इसमें 20 यूनिट है, इसमें 20 यूनिट है, इसमें 10 यूनिट, इसमें 15 यूनिट्स है, अब इसमें मान लीजिए 7 यूनिट्स है, इसमें जो 4 यूनिट्स है, इसमें 5 यूनिट्स हैं। जब इसको अलग अलग डिवाइड करके हम पढ़ेंगे तोड़ के, तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों बस इतना ही था, मैंने एक ब्रीफ में बनाया था। मैंने कहा जैसे इकोनॉमिक्स लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए और कितने भागों में इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। तो देखिए बेसिक चीजें इतनी ही है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही है। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।